नमोवज्झायाणं नमलोये सवसाहुणं येषो पञ्च नमोकारो सवपावपणासण मङ्गलानं च सर्वेषं परमं हवये मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषं परमं हवये मङ्गलं। सभी बैठ जाएं, आवाज़ तो दीजिए। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज की जय। उपाध्याय भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। सभी गुरु भगवंतों की जय। जैन धर्म की जय। इससे पूर्व हमारे व्याकरणाचार्य गोल्ड मेडलिस्ट वाणी के भूषण श्री प्रभास मुनि महाराज साहब आपको जिन वाणी से निहाल करें। हमारे मुनि महाराज कौन से तेजस मुनि महाराज साहब आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करेंगे। तेजस मुनि महाराज। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरा नाम रटते रटते बीते हर क्षण मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा हम दिल में बसाएंगे, याद तेरी को सदा हो, याद तेरी को सदा हम दिल में बसाएंगे। आठों प्रहर बस तेरे गीत गाएंगे, तेरे ही चरणों में रहे मन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरे ही चरणों में रहे मन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन। ख्वाहिशें इस जग की मुझको कभी न सताए,
ख्वाहिशें इस जग के हो, ख्वाहिशें इस जग की मुझको कभी ना सताए, चिंता कभी ना मेरे नज़दीक आए। करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरा नाम रटते रटते बीते हर क्षण मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन। ऐसा तेरी भक्ति में मन मेरा खो जाए, ऐसा तेरी भक्ति में हो, ऐसा तेरी भक्ति में मन मेरा खो जाए। मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए, सफल हो जाए नर्तन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, सफल हो जाए नर्तन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरा नाम रटते रटते बीते हर क्षण मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हो प्रभु सिमरण तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तव, देवा वेतनम संते जस धमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंद
मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान हिमाचल रतन सरल मना श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, मधुर गायक श्री तेजस मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पधारी। कोई फरमाएंगे हमारे साथ? कुछ कृपा करेंगे? कुछ कृपा करेंगे? हाँ, हम साधु ही श्री जी के श्रीमुख से मंगल में भजन सुनते हैं और उसके बाद दोबारा से ज्वाइन करते हैं अपने उस विषय के ऊपर जो हमने सिलेक्ट किया है, 32 योग संग्रह। तो हम श्रवण करेंगे महासाध्वी श्री सुविधि जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री स्वाति जी महाराज साहब, भगवान महावीर स्वामी की चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की उत्तर भारत
सत्य प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरु भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा, आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा, आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का, रिश्ते अनंत हमने हर जीव से बनाए, कोई जगह ना ऐसी यहाँ पर न जन्म पाए। रिश्ते अनंत हमने हर जीव से बनाए, कोई जगह न ऐसी यहाँ पर न जन्म पाए। चारों गति से भटके, चारों गति में भटके, नहीं पा सके किनारा। आराधना नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का, नर भव मिले थे पहले, उपयोग कर न पाए। समत्व में ही जीना वो भावना न लाए। नर भव मिले थे पहले, उपयोग कर न पाए। समत्व में ही जीना वो भावना न लाए। हर के मिट्टी समय को, हर के मिट्टी समय को, अज्ञान में गुजारा। आराधना हो ऐसे नहीं जन्म ले दोबारा। शासन प्रभु का, कई जन्मों की ये करनी, पाया सुयोग सारा। प्रभु वाणी भी मिली अब, लो धर्म का सहारा। कई जन्मों की ये करनी, पाया सुयोग भी मिली अब, लो धर्म का सहारा। पाकर रहेंगे मुक्ति, पाकर रहेंगे मुक्ति। पंचम हो चाहे यारा। शासन
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। आज हम गुरुदेव की असीम कृपा से श्रीमद् समवायंग जी सूत्र के 32वें समवायंग को आधार मान करके 32 योग संग्रहों के ऊपर विचार विमर्श चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला शब्द है योग और दूसरा शब्द है संग्रह। योग और संग्रह। यदि हम गणित में जाएं, मैथमेटिक्स में जाएं, तो एक से ज़्यादा मीन्स 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जब सम्मेलन, जब डिजिट्स को मिलाया जाता है, उस जोड़ का नाम क्या है? योग। दुनिया में जब किसी की शादी नहीं हो रही, कोई बोलता है तुम चौराहे पे ताला रखाओ, कोई बोलता है तुम इसके सिरहाने के नीचे हल्दी के गांठे रख दो, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। क्यों? वो बोलते हैं अजी बच्चों के योग अभी ढीले हैं। योग क्या है? अभी ढीले हैं, इनके योग खुल जाएंगे, मीन्स इनका संयोग, इनकी शादी हो जाएगी। तो योग का मतलब जुड़ना। योग का मतलब जुड़ना। ज्योतिष शास्त्र में जाएं तो किन्हीं ग्रहों का जो योग है, नक्षत्रों के साथ जो सम्मेलन है, तो उस युति को, उस योग को उत्तम अच्छा माना जाता है। कभी अमृत सिद्ध योग है, अलग अलग इत्यादि योग। और यदि हम जैन परिभाषा में जाएं तो योग का मतलब मन, वाणी और शरीर। मन, वाणी और शरीर जब कभी वीरेंद्राय कर्म के क्षय से, क्षोभम से इनमें स्पंदन होते, और इनके स्पंदनों के कारण आत्मा में जो स्पंदन, वाइब्रेशंस होती है, उन्हें योग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? योग। मगर हमारे पास जो टॉपिक है योग संग्रह, योग संग्रह का मीनिंग यहाँ पर मात्र स्पंदन नहीं है। यदि हम योग शास्त्र की ओर जाएं, आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी जी का या पतंजल योग दर्शन के योग शास्त्र में जाएं, तो वहाँ पर योग का जो अर्थ है, मीनिंग है, वह आता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग मतलब चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। चित्त की वृत्तियों का मतलब वृत्ति एक परिणाम है, वृत्ति एक बहाव है, और वो बहाव जब सारे का सारा कांस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है, उसका नाम योगश्चित्त वृत्ति निरोध। और फिर उसके अगला ही सूत्र कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब किसी की चित्त वृत्तियाँ रुक जाती है, वो स्पंदन रुक जाते हैं, उस समय क्या होता है? तदा द्रष्टु, जो दृष्टा है, दृष्टा कौन है? आत्मा। देखने वाला कौन है? आत्मा। उस दृष्टा का, उस आत्मा का अपने स्वरूप में, स्व का मतलब अपना, और रूप अपने रूप में, जो अपना उसका स्वाभाविक स्वरूप है, उसमें उसका क्या हो जाता है? अवस्थान, उसमें स्थिर हो जाता है। और उसमें स्थिरता का नाम ही समाधि है। उसमें स्थिरता का नाम समाधि है। उसमें स्थिरता का नाम परमात्मा दशा है। तो उस परमात्मा दशा तक पहुँचने के लिए आत्मा को अपनी बिखरी हुई समस्त वृत्तियों को पहले जोड़ना है। चीज़ बिखरी है, उसको जोड़ना। अब उसे जोड़ने का नाम ही क्या है? योग। और एक जगह पर जुड़ जाना, बाहर से हट कर के भीतर की ओर सदा सदा के लिए समाहित हो जाना।
सदा सदा के लिए खुद के साथ जुड़ जाना, उसका नाम क्या है? योग। भले हम आजकल यौगिक क्रियाएं बहुत सी देखते हैं, फिजिकली जो लोग फटीग ज़्यादा अनुभव करते हैं या कोई उन्हें प्रॉब्लम है या मेंटली कोई डिसऑर्डर है, तो उन लोगों को बोलते हैं कि तुम यौगिक एक्सरसाइजेस करो या यौगिक क्रियाएं करो। उनमें अलग अलग तरीके आ जाते हैं, उनमें कभी नेति का, धौती का, कुंजर इत्यादि का, वमन विरेचन इत्यादि का, और कुछ आसनों का, प्राणायाम का। ये सारी चीज़ें किस लिए? कि आपके भीतर जो बिखराव चल रहा है वो सिमट जाए और आप समाधिवंत हो जाओ। समाधिवंत मतलब जब आपका मन, आपकी इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं, जब आपका मन और आपकी इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं, सम्यक आधीयन्ते मने इंद्रियाणि यस्मिन् सा समाधि, जिसमें आधार स्वरूप तो आत्मा है और उसके ऊपर आधेय रूप अर्थात जो उसके ऊपर रखी जाए वो समस्त चीज़ें उसके भीतर समाहित हो जाए। ये लैंग्वेज भले थोड़ी सी टिपिकल लगेगी, मगर जब हम बार बार इन चीज़ों को सुनेंगे बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ें लगने लग जाएंगी। तो विचार करना है उस स्वरूप में, आत्म भाव में, उस स्वस्थता तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, जो साधना मार्ग है, उसका नाम है योग। उसका नाम क्या है? योग। आप लोगों ने कभी देखा होगा पटड़ी के ऊपर गाड़ी दौड़ रही है। वो गाड़ी क्यों दौड़ रही है? क्योंकि वो किसके साथ जुड़ी हुई है? बोलो। इंजन के साथ। किसके साथ जुड़ी है? इंजन के साथ। इंजन के साथ जुड़ी है। उस डब्बों का किसके साथ योग हुआ? उस इंजन के साथ। उस जोड़ का नाम भी क्या है? योग। उस जोड़ का नाम क्या है? योग। इसी प्रकार आत्मा जब उस जागृत किसी आत्मा के साथ खुद को जोड़ता है, अभी तो खुद तो किस स्थिति में है? बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेट में, कोई साधना में मन नहीं, कुछ नहीं। मगर जब वह किसी ऑलरेडी जो चार्ज्ड है, जो ऑलरेडी एक मोशन में है, उस व्यक्ति के साथ, उस आत्मा के साथ जो सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसके साथ खुद को जोड़ लेता है, तो वो आत्मा भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार आत्मा को किसके साथ जोड़ना है? खुद को। तो शास्त्रों में श्री दशमी कालिक जी सूत्र में आता है, जोगं च समण धम्ममि जुंजे अनलसो ध्रुवं जुक्तो य समण धम्ममि अठंग लहई अणुत्तरम। भगवान फरमाते हैं अपने योगों को, मन को, वाणी को, देह के व्यापारों को। मन का भी व्यापार होता है, मन से भी हम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, कोई ना कोई चिंतन करते हैं, नया थॉट क्रिएट करते हैं, पुराने से प्रभावित होकर के कई बार नई रचना मन से करते हैं। वाणी से भी हम सोच विचार करके कुछ ना कुछ बोलते हैं, या एक फ्लो बन गया है उसके आधार पर हम कुछ बोलते हैं, या शरीर से कोई ना कोई क्रिया करते। तो इन क्रियाओं का नाम भी क्या है शास्त्रीय भाषा में? योग। इनका नाम भी क्या है? योग। और प्रभु कह रहे हैं ये मूव करने वाली चीज़ें। अब ये क्या करने वाली हैं चीज़ें? मूव करने वाली। मगर तुम्हें इनको किनके साथ जोड़ना है? किनके साथ इनको रिलेट करना है? तो कहा जोगं च समण धम्ममि। इन योगों को श्रमण धर्म के साथ जोड़ना है। किसके साथ? श्रमण धर्म। अब श्रमण धर्म वो 10 प्रकार के आते हैं। खंती है, मुत्ती है, अज्जवे है, मध्यवे है, लाघवे है, सच्चे है, संजमे है, तवे है, चियाए है, बम्बचिर वासे है, जिसमें शांति, सहनशीलता, विनम्रता, मृदुता, सरलता, अकिंचनता इत्यादि व सत्य इत्यादि जो गुण आएंगे, प्रभु कह रहे हैं इनकी साधना में, इनकी आराधना में
अपनी इस एनर्जी को यूज़ करना है। मन से चिंतन करना तो इन चीज़ों का, वाणी से यदि कुछ बोलना इन चीज़ों के बारे में, देह से कुछ करना तो इनकी साधना के लिए कुछ करना। जुंजे अण लसवो धुवंग, और जो आत्मा ऐसी पदार्थों की सिद्धि के लिए, मीन्स इन गुणों को सिद्ध करने के लिए, सिद्धि का मतलब इन गुणों में परफेक्ट होने के लिए, इन गुणों में परफेक्ट होने के लिए जो आत्मा अनलसो धुवंग जुंजे, अर्थात आलस्य को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? आलस्य शब्द पता कैसे बना है? लस जो शब्द है वो कांति अर्थ में है, लस धातु कांति अर्थ में, जिससे हम बोल देते हैं ना लश्कारा पड़ रहा है, चमक पड़ रही है। लश का मतलब कांति, चमक, ब्राइटनेस, और अलस का मतलब जहाँ चमक नहीं होती। आपने देखा होगा जो आलसी व्यक्ति है उस व्यक्ति का कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, अर्थात सब लोग कह देते हैं भाई ये तो निठल्ला है, ना तो इसकी वाइब्स अच्छी लग रही है, ये तो हमें भी पीछे छोड़ देगा। अर्थात जो आलसी व्यक्ति है उस व्यक्ति की चमक नहीं। क्यों चमक नहीं? क्योंकि उसे जो करना है वो उसे नहीं कर पाता। जब कर नहीं पाता उसका अपना ही मोरल डाउन होने लग जाता है, उसका ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है। जब उसका पॉजिटिविटी का लेवल डाउन हो जाता है तो फिर वो सामने वाले को भी अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जब सामने वाला उसकी कोई बात सुनता नहीं तो वह सोचता है कि मेरी बात कोई क्यों नहीं सुनता, मेरे पास कोई क्यों नहीं बैठता। अर्थात उस व्यक्ति की वो आलसी प्रवृत्ति उस व्यक्ति की ग्लोरी को, उसकी चमक को, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी वीक कर देती। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम्हें इन गुणों की आराधना करनी है, इन गुणों के साथ खुद को जोड़ना है, मगर अनलसो, बिना आलस किए। कैसे जोड़ना है? ये नहीं है अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, ये गुणों की आराधना बाद में कर लेंगे। मगर प्रभु कह रहे हैं आलस्य को छोड़ करके बड़ी चुस्ती के साथ, दो वर्ड है चुस्ती और चालाकी, चुस्ती और चालाकी। चुस्ती इन ए पॉजिटिव सेंस, चालाकी ने नेगेटिव, कनिंग वे। मगर चुस्ती का मतलब है आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बहुत जल्दी से किसी काम को कंप्लीट और निपुणता के साथ कर रहे हो। ये नहीं है पंजाबी में बोलते ना फाहावड, फाहावड काम नहीं कि काम को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं, गुड़ गोबर एक कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। चुस्ती का मतलब है आप किसी कार्य को शीघ्रता और दक्षता के साथ करते हो। शीघ्रता के साथ और दक्षता मतलब निपुणता के साथ। जो व्यक्ति निपुण है किसी कार्य में और यदि वो उस कार्य को जल्दी कर देता है तो उसकी ग्रेस और होती। और कोई व्यक्ति कार्य में दक्ष बहुत है, एक्सपर्ट बहुत है, मगर काम को करता नहीं है, बहुत टाइम लगा करके करता है, तो सामने वाले भी कह देते हैं भाई मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है, नहीं तो मैं तेरे पास नहीं आता। और भगवान क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा बड़ी चुस्ती के साथ अर्थात आलस्य का विसर्जन करके, उस स्लोथनेस को छोड़ करके, त्याग करके और इन गुणों के साथ अपने योग को, अपने जुड़ाव को ध्रुवंग, ध्रुव का मतलब शाश्वत बनाना चाहता है। शाश्वत मतलब पक्का, परमानेंट बनाना चाहता है। तो उस आत्मा को इन गुणों की आराधना भी परमानेंटली करनी है। इन गुणों की आराधना भी क्या करनी है? कॉन्स्टेंटली, परमानेंटली, नित्य प्रतिपल, हर पल उन चीज़ों का उसे ध्यान रखना है, मन से भी, वाणी से भी और शरीर के व्यापारों से। जुत्तो य समण धम्म में अट्ठंग लहई अणुत्तरम। भगवान गारंटी दे रहे हैं। जैसे आप किसी जगह से कोई शोरूम पे जाते हो, आपको घड़ी चाहिए या आपको कुछ और चीज़ चाहिए, तो आप देखते हैं रेट बहुत हाई है, क्वालिटी भी अच्छी है, मगर आप पूछते हो इसकी गारंटी, इसका वारंटी कार्ड कुछ है? तो बोलता है 3 साल, कोई बोलता है 1 साल। तो आप उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को खरीद लेते हैं। और प्रभु भी यहाँ आपकी गारंटी ले रहे।
भगवान गारंटी ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जुत्तो यह समण धम्मम्मी, जो आत्मा इन श्रमण धर्म की आराधना में खुद को जोड़ करके रखता है, खुद को जोड़ करके रखता है, मीन्स खुद तो है खाली डब्बों की तरह, मगर उन डब्बों को उस इंजन के साथ जोड़ करके रखता है, तो ऐसी आत्मा अट्ठं लहई आणुत्तरं, ऐसी आत्मा आणुत्तर अर्थ को प्राप्त करती है। आणुत्तर मतलब, उत्तर का मतलब है उत्कृष्ट, उत्तर का मतलब उत्कृष्ट, सुपीरियर, ऊंचा, बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ। और अनुत्तर का मतलब जिससे और ऊपर कोई चीज़ नहीं है, जिससे और कोई ऊपर, जैसे आप शॉप पे जाते हो, किसी शोरूम पे जाते हो, तो आपको हर चीज़ को अच्छे अच्छे सब दिखाता है, आप बोलते हो भाई पैसे की चिंता ना करना, मेरे को एक लाख सबसे बढ़िया वाली चीज़ चाहिए। और प्रभु कह रहे हैं इसके ऊपर और कुछ नहीं है, मीन्स ये पार एक्सीलेंस का लेवल है, इससे ऊपर और कुछ नहीं। यहाँ अनंतता, एक्सट्रीम का भी अंत आ जाता है। उस अर्थ को, अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब सार, उस सार को, उस प्रयोजन को, उस लक्ष्य को आत्मा सिद्ध कर लेती है, जिसे सिद्ध करने के बाद फिर और कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता, फिर और कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। दुनिया में आप सोचते हो कि आज चलो मेरे पास दिमाग है, आज साधन है, चलो मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, चलो मैं ये पढ़ाई कर लेता हूँ, कभी ना कभी कोई चीज़ काम आ सकती है, यदि ये बिजनेस फ्लॉप हो गया चलो दूसरा बिजनेस लगा लूँगा। मगर प्रभु कह रहे हैं यदि तुम इन गुणों का आराधन करते हो तो ये तुम्हारी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है, अर्थात इससे ऊपर का लक्ष्य दुनिया में कोई नहीं। अर्थात दुनिया में एक लक्ष्य पूरा करोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा लक्ष्य तैयार हो जाएगा। पंजाबी में कहते हैं ना, पंडा पंडारिया किन्ना को पार एक मुठ चक ले दूजी तैयार। मीन्स एक काम तो कंप्लीट हुआ, एक आपने गोल कंप्लीट किया है, मगर उसके बाद दूसरा काम आपके सामने खड़ा हो जाता है। मगर प्रभु कहते हैं यह गुणों का आराधन और इन गुणों में जो परिपक्वता और उनमें परफेक्शन है, ये तुम्हारा चरम और परम लक्ष्य है। चरम और परम, चरम का मतलब लास्ट, चरम का मतलब लास्ट, इसके बाद और कुछ नहीं। और परम का मतलब बोलते हैं ना परम श्रद्धेय, परम का मतलब बहुत बड़ा, इससे बड़ा कोई और लक्ष्य नहीं है। अर्थात आत्मा के अंदर यदि इन गुणों का विकास हो गया तो वह शांत स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, अपने उस निश्चय स्वरूप तक पहुंच सकता है, अपने निश्चय स्वरूप तक जुड़ सकता है। तो विचार करना है, जिससे सपोज दिल्ली तक जाना है, उसे पहले घर से निकलना होगा। घर से निकलने का मतलब एक जगह से वियोग, एक जगह से वियोग, एक जगह से निकलना। और गाड़ी में बैठे हैं, किसी चीज़ में, किसी वाहन में, या पैदल भी तुम चल रहे हो, अर्थात यदि उस माध्यम से तुम आगे बढ़ रहे हो, जितना आगे बढ़ रहे हो उतने अंशों में तुमने अपनी मंजिल को पा लिया, उतने अंशों में अपनी मंजिल को पा लिया। और जब तुम पूरे अपने उस लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो तो मानो अब तुम्हें और कुछ पाना शेष नहीं रहा। इसी प्रकार जो मोक्ष है, और मोक्ष तक पहुंचने के लिए, पार ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, जिससे ऊपर और कुछ नहीं, उस आत्मा को क्या करना होगा, पहले जिन लोगों से संयोग बना रखा है वहाँ से खुद को हटाना, और जो ये अच्छे गुण हैं और अच्छे गुणों की जो आराधना करने वाले लोग हैं उनके साथ खुद को ज्वाइन करना, उनके साथ खुद को जोड़ना। तो चलता जाएगा, चलता जाएगा, एक वक्त आएगा कि वहाँ पे उस परफेक्शन तक पहुँच जाएगा। तो हमारे पास यह 32 योग संग्रह है, 32 ऐसी बातें हैं
जो आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ती है। किसके साथ जोड़ती है? मीन्स व्यवहार आत्मा को निश्चय आत्मा से जोड़ती है। व्यवहार आत्मा मतलब जो भी प्रेजेंट में आत्मा की स्टेट है, उसे गुस्सा भी आता है, छल कपट के भाव भी आते हैं, उसमें अभिमान भी आता है, लोभ भी आता है, कभी कभी दूसरों के आडंबरों को देख करके वो डांवाडोल भी हो जाता है और उसे लगता है ये लोग ठीक कर रहे हैं, हमारा तो रुखा सा धर्म है। अर्थात बहुत सी कंडीशंस आती है ज़िंदगी में, कोई अभाव खटकता है तो उसे लगता है कि मैं भी कोई ऐसी तपस्या करके देव सिद्धि कर लूँ, अपना काम पूरा कर लूँ। मगर ये सारे भटकाव है। ये सारे क्या हैं? भटकाव है। इन सभी भटकावों को छोड़ करके, तोड़ करके जिस आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वो सोचता है अभी व्यवहार, अभी प्रेजेंट स्टेट में मैं तो दूषित आत्मा हूँ, मगर मुझे निश्चय मतलब जो सिद्ध शुद्ध बुद्ध आत्मा का स्वरूप है, वो भी बाहर नहीं है, वो भी कहाँ है? वो भी भीतर है। तो मुझे सब कुछ भीतर की चीज़ है। मुझे अब भीतर ही दो चीज़ें हैं, रावण भी अंदर है, राम भी अंदर है। तो मुझे रावण से कहाँ पर पहुँचना है? राम की ओर। रावण को वीक करते जाना है, राम को स्वस्थ करते जाना है। डाइट एक को ही देनी है, और यदि एक को डाइट अच्छे से दोगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा और दूसरा हार जाएगा, दूसरा नष्ट पर्याय हो जाएगा। इसी प्रकार व्यवहार के धरातल पर रहते हुए भी निश्चय की ओर बढ़ने का जो अभ्यास है, उस संपूर्ण अभ्यास का नाम भी योग है। उस पूरे के पूरे अभ्यास, प्रैक्टिस का नाम भी क्या है? योग है। तो हम चले उन 32 योग संग्रहों की ओर। संग्रह का मतलब, ग्रह का मतलब ग्रहण करना, और संग्रह का मतलब जिन चीज़ों को 1 2 3 ऐसी बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके किन्हीं चीज़ों का ग्रुप बनाया है, उन सभी के सभी गुणों को हमें ग्रहण करना है। और उन गुणों को ग्रहण करने का नाम 32 योग संग्रह है। और 32 योग संग्रहों के बारे में हम चले तो श्रीमद् समवायंग जो सूत्र के 32वें समवायंग में इसका वर्णन है। भले वहाँ पर इंद्रों का भी वर्णन आता है 32, मगर यहाँ पर 32 समवायंग में जब 32 योग संग्रहों की बात आती है तो पहला स्टेप, पहला योग संग्रह वहाँ पर आता है आलोयना, आलोचना। कौन सा आया? आलोचना। अब आलोचना वर्ड बड़ा कॉमन सा है। यदि घर में कोई बुजुर्ग स्थानक से जुड़ा हुआ है, घर में आकर के कोई ऐसी बात करता है, वहाँ इस तरह इलेक्शन थे, झगड़ा हुआ, वो महाराज आए थे उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो सती जी आए थे उन्होंने ऐसा कह दिया, तो घर में जो प्रैक्टिकल जो आपके बच्चे हैं उनमें से कोई ना कोई बोल देता है, अरे तुम दूसरों की आलोचना में क्यों पड़े रहते हो, तुम वहाँ धर्म सीखने जाते हो, धर्म करने जाते हो, इस आलोचना से हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ये आलोचना क्या है? आलोचना का मतलब निंदा, आलोचना का मतलब यहाँ दूसरों की आलोचना। अब आलोचना वर्ड देखें, आलोचना, आलोचना, आ का मतलब है पूरी तरह से, असमन्तात मीन्स पूरी तरह से, होलसम। और लोचन शब्द आँखों के लिए आता है, लोचन शब्द आँखों के लिए। और इन आँखों से क्या किया जाता है? बोलो, देखा जाता है। मीन्स अपनी इन आँखों से किसी चीज़ को अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, उसका क्या गुण है, उसमें क्या दोष है। यदि आप किसी सब्जी वाले की दुकान पे जाते हो, सब्जियां भी लेनी है, तो उसको कैसे देखते हो? घिया भी उठाएंगे तो पूरा मुआयना करेंगे घुमा करके, हाँ, कहीं कुछ खराब तो नहीं है। फ्रूट भी लेना तो अच्छे से देखेंगे, क्यों? कहीं यदि कुछ खराबी है तो उसको वहीं छोड़ दिया जाए। मगर आप तो घर पे ले आए, जब लाए थे तब सारे अच्छे थे, मगर कुछ दिनों के बाद या किसी और दूषित फल के साथ रखने के कारण वो क्या हो गया? संक्रमित हो गया। अब उसमें क्या आने लग पड़ा? दाग धब्बे गलने लग पड़ा। आपने देखा एक फ्रूट खराब हुआ, आपने क्या देखा?
एक फ्रूट खराब हुआ है तो आपने उस फ्रूट को अच्छे से उठाया और आपने देखा खराब तो थोड़ा सा हुआ है, खराब तो कितना हुआ है, सारा नहीं हुआ है। तो आपने अच्छे से देखा कहीं और तो नहीं कुछ लगा हुआ, कहीं और तो नहीं कोई इन्फेक्शन हो रखी। तो जो खराब हिस्सा है उसको आपने क्या कर दिया, होता है ना ऐसे, सारा तो नहीं ऐसे फेंक देते। हाँ, जिस घर में बहुत नाजायज़ पैसा है या बहुत नाजायज़ साधन है वो हो सकता है यूँ ही फेंक दे डस्टबिन में, कदर ना करे। मगर जो व्यक्ति जानता है कि इसमें से जो अच्छा है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हाँ, जो अच्छा है उसकी रिस्पेक्ट, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो बुरा है उसको त्याग देना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए। शरीर में भी किसी अंग में इन्फेक्शन हो जाए, पीक भर जाए, पस भर जाए, और डॉक्टर बोले जी अब तो ये अंगूठा काटना पड़ेगा जी, आपको डायबिटीज़ भी है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि भाई अंगूठा कटवा या पूरी टांग कटवा, या बोलोगे कि उस व्यक्ति को ही छोड़ दोगे? ऐसा तो नहीं ना, बल्कि जितना हिस्सा दूषित है उतने हिस्से को निकाल करके जो स्वस्थ हिस्सा है उसकी आप पूरी देख रेख, उसका फिर अच्छे से केयर करना, और आगे से और अच्छे से करने के लिए अवेयर हो जाओगे कि दोबारा से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आलोचना वर्ड क्या है, आलोचना। आलोचना मतलब पूरी तरह से अच्छे अलग अलग डायमेंशन से, एक बहुत ही पैनी दृष्टि से और बहुत ही तरीके से उसका सर्वे करना, उसका समीक्षण करना, उसको अच्छे से निहारना, अच्छे से देखना, उसका नाम क्या है, आलोचना। क्या नाम है उसका? जैसे दूसरों की जब आलोचना करने लगते हैं तो हम एक एक पॉइंट को उठा के बात करते हैं, एक एक बात को, आज की भी और 10 साल पुरानी भी। उसने ऐसा किया था, उसके रिश्तेदार ने ऐसा किया था, उसके घर में ऐसा चलता है, उसके घर में वैसा चलता है। अब सब चीज़ों का आपने सर्वे कर रखा है ना, वो जानकारी इकट्ठी कर रखी है, और आपने उस व्यक्ति के बारे में बोलना शुरू कर दिया। मगर ये आलोचना कर्म बंधन का कारण है। किसका कारण है? कर्म बंधन का। मगर प्रभु ने यहाँ पर कौन सी आलोचना को धर्म कहा, किस आलोचना को प्रभु ने इस योग का अंग कहा, वह है आत्म आलोचना। कौन सी आलोचना? आत्म आलोचना। हर व्यक्ति जानता है कि मैं क्या हूँ, मगर उसके ऊपर चिंतन शायद बहुत थोड़ा चलता है। मगर यदि वो चिंतन प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति शायद किसी से घृणा, किसी की डिसरिस्पेक्ट, किसी पर नाजायज गुस्सा या किसी के ऊपर चिल्लाहट करके नए कर्म नहीं बांधेगा। मगर अक्सर होता क्या है, खुद को देखा नहीं जाता। जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी के बारे में ज़्यादा बोल रहा हो तो सियाने लोग क्या कहते थे, पहले अपने मंजे थल्ले झाड़ू फिर के देख। हाँ, अपने मंजे थल्ले मीन्स अपने पहले बेड के नीचे तुम देखो कितनी गंदगी है। तुम दूसरों की गलतियां काउंट करने चले हो, मगर पहले देखो कि तुम कितने अच्छे या कितने बुरे हो। तो आलोचना का मतलब अपने घर की सफाई की जिम्मेदारी खुद उठाना। आलोचना का मतलब अपने घर की शुद्धता को, सफाई को बनाने के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाना और देखना कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा दोष, कौन कौन सी गंदगी, किस किस कंडीशन में, किस किस सिचुएशन में, कैसा कैसा माहौल बना था और किस किस कारण वो वस्तु आई है अच्छी नहीं है, आई है मगर अच्छी नहीं है। मैं लेकर भी आया हूँ फिर भी वो चीज़ अच्छी नहीं है। अब उसे क्या करना है? उसे क्या करना है? उसे निकालना है, क्योंकि वो एक बुराई, वो एक दोष कई दोषों को जन्म दे सकता है, और वो एक दोष, वो एक कमी आत्मा के आध्यात्मिक यात्रा को रोक सकता है। उस व्यक्ति की वह एक कमी उस आत्मा की प्रसन्नता को छीन सकती है, कारण वो बार बार उसी के ऊपर स्ट्रेसफुल सा होता रहेगा, चिंतित होता रहेगा, व्यथित होता रहेगा। उसकी रिएक्शंस बहुत बुरी होने लग जाएंगी, रिलेशंस उसके अच्छे नहीं मेंटेन हो पाएंगे।
तो उसका रीज़न क्या है? उसके ऊपर कोई ना कोई बोझ है और उस बोझ के कारण उसके रिएक्शंस अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम्हें आलोचना करनी होगी। क्या करनी होगी? आलोचना, अपनी कमियों को ढूंढना। जैसे पुरानी माइयाँ होती थी ना, कनक जब घर में आई है और जब आटा पिसाने के लिए उसे भेजना है तो उस दानों को क्या करती? बहुत सी तो बैठे हैं अभी भी, महाराज जी हमारे टाइम तो होते थे ऐसे ऐसे, वो छाजते थे, उसमें से देखते थे। अब आपको कंकर दिख गया, कंकर दिख गया, आप उसको यूं ही पैक करके पीसने के लिए भेज देते हो? नहीं भेजोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि ये मटेरियल साथ चला गया तो कोई ना कोई हमारे शरीर की विकृति का, रोग का कारण बन सकता है। तो आलोचना का मतलब, यदि आपने देख लिया है मेरे में ये कमी है तो उसका प्रयास करना है। पहले मन से प्रयास होगा। पहले कहाँ से प्रयास होगा? मन से, कि मुझे इस अशुद्धि को, इस दोष को दूर करना है। फिर दूसरा प्रयास कहाँ से हुआ? वाणी से और काया से। अर्थात काया के माध्यम से तुम चल कर के पहुँचे हो अपने योग्य गुरु के पास, निवेदन किया है वाणी के माध्यम से, और मनोयोग साथ है, इसीलिए तुम वाणी से कुछ बोल रहे हो। तो विचार करना है। ये आलोचना एक जो सिंपल मेथड है, जिसे हम कह सकते हैं कि किसी कोर्स का ये एक प्री स्टेप है, पहला स्टेप है। वो तो यह है कि हम स्वयं अपने उस गुण दोष को देख करके जो दोष है उसको पकड़ ले। मगर यदि हमें हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, या सपोज पकड़ में आ रहा है मगर हमारे से वो निकल नहीं रहा, दो बातें होती ना, कि हमारी पकड़ में तो आ गया है मगर हमारे से वो दोष निकल नहीं रहा, जा नहीं रहा, तो ऐसे टाइम में किसके आगे उन दोषों का निवेदन करना है? जिन दोषों को अभी तक आपने निहारा था, अब उन्हीं दोषों की पोटली को किसके सामने रख देना? अपने गुरु के सामने, कि आप निहारिए, आप देखिए, जहाँ जहाँ दोष है आप उसको निकालने में मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए कि मैं किस तरह से इनको निकालूं। साइकोलॉजी में काउंसलर्स लोग भी यही कुछ करते हैं, इससे अलग नहीं होता। मगर जब धर्म की बात आती है तो वहाँ पर अपनी कमी को शेयर करना एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक बहुत बड़े हौसले की बात हो जाती है। मगर जो आत्मा चाहती है कि मैं क्लीन हो सकूं, मैं बहुत रिलैक्स होकर के साधना कर सकूं, मैं थोड़ी ही सही मगर सरलता से कुछ कर सकूं, तो उसके लिए आलोचना परम अनिवार्य है। और आलोचना मीन्स अच्छे से अपने उन दोषों को खुद निहारना और फिर अपने दोषों को अच्छे से किसके सामने प्रस्तुत करना? अपने गुरु के सामने में, कि आप भी इसे देख लो। और याद रखना, दो कारणों से कोई व्यक्ति आपका अपना बनता है। पहला, आप उसकी बहुत केयर करो, उस व्यक्ति की हर डिमांड पूरी करते चले जाओ। और दूसरा, जब आप अपनी कोई कमी शेयर करते हो, कोई कमी शेयर करते हो और आप कहते हो मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं इससे रिकवर करना चाहता हूँ, और सामने वाला कैपेबल है, सामने वाला उस दोष का सेवन नहीं करता है, और वो जिस तरीके से आपको समझाएगा वो आपके मन को एक तसल्ली और एक नई राह देने वाला होगा। और हमारे सामने यदि कोई प्रमाणिक पुरुष है तो वो हमारे गुरुजन है। गुरुदेव पद हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू
संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरन जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो दुनिया में लगभग अपनी कमी को किसी के साथ शेयर किया जाए तो मन में एक डर होता है, ये व्यक्ति कभी ब्लैकमेल कर सकता है, ये व्यक्ति कभी ना कभी मेरी इस कमी को लोगों के सामने उजागर करके मेरी इंसल्ट, मेरी बदनामी करवा सकता है। और इन कारणों के रहते व्यक्ति बहुत बार अपनी कमी डिस्कस नहीं कर पाता और रोग बढ़ता जाता है, मीन्स दोष और बढ़ते जाते हैं। और एक टाइम आता है वो उन कमियों के कारण इतना ज़्यादा बेबस हो जाता है कि फिर वो आत्मा और आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि रिवर्स बैक 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 चला जाता है। तो आत्मा को तो आगे बढ़ना है और जो लाइट है, जो हल्का है, वही आगे बढ़ सकता है। जितना हैवी होगा उतना क्या हो जाएगा, और जितना लाइट होगा वो उतना ऊपर उठेगा। तो आलोचना आंग मर्यादा, आ जो उपसर्ग है वो मर्यादा अर्थ में है, मीन्स हमारी आत्मा ने जो मर्यादाएं स्वीकार की थी उन मर्यादाओं में रहते हुए जहाँ जहाँ हम मर्यादाओं से बाहर आए उनका लोचन करना, उन्हें देखना, उन्हें निहारना, उन पर चिंतन करना, उनके ऊपर डीपली सर्वे करना, निरीक्षण करना और फिर खुद कर सके उनको दूर दोषों को, वेल एंड गुड है। मगर अक्सर क्या होता है, जब अपनी कमी हम खुद ही जानते हैं तो बहुत बार हम रिकवर नहीं कर पाते। मगर जब किसी बड़े के पास आकर के हमने शेयर किया है तो एक वहाँ से आत्मबल भी मिलता है और सेकेंडली एक डर भी रहता है कि मुझे दोबारा से यदि इस दोष का मैंने सेवन किया तो मुझे दोबारा से शेयर करना पड़ेगा, दोबारा से शेयर करूँगा तो सामने वाला भी क्या सोचेगा। अर्थात ये आलोचना अपने दोषों का निवेदन करना और उन्हें बताना कि अब मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूँ, मोक्ष यात्रा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं मोक्ष के स्वरूप से जुड़ना चाहता हूँ, उससे योग करना चाहता हूँ। तो हे प्रभु, मैं अपनी आलोचना के लिए प्रस्तुत हूँ। और ये आलोचना क्या करती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इन फ़ायदों के ऊपर 29वां अध्याय जो गुरुदेव कृपा कर रहे हैं सम्यक तो पराक्रम, वहाँ बहुत सुंदर विश्लेषण है। तो हम आलोचना के ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे और ख़ुद को क्या कहेंगे। ओम बंदे रसता वेख के चल तेनो भाग से मिलिया अखियाँ ने ओ बंदे रसता वेख के तेनो भाग से मिलिया अखियाँ ने तो था ठोकरा खांदा है 10 अखियाँ का सनो रखिया ने ओ बंदे रसता वेख के चल तेनो भाग से मिलिया अखियाँ ने एक अख दे मारे मार गए ने एक अख दे तारे तर गए ने एक अख दे मारे
एक अख दे लखा दुश्मन ने एक अख दिया लखा सखिया ने ओ बंदे रसता वेख के चल तेनो भाग से मिलिया तो था ठोकरा खांदा दस अखियाँ का सुनो रखिया ने ओ बंदे रसता वेख के चल तेनो भाग से मिलिया अखियाँ ने। तो इन आँखों को अपने दोषों को निहारने में और नेक्स्ट दोष अटेम्प्ट ना हो उसके लिए यूज़ करना है। इसका नाम है आलोचना। तो इसके ऊपर और डिस्कशन कल करेंगे। गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करती भावेण अमला असंकिलिठा ते उन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काहे भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण श्रद्धा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित जहाँ विराजित आदरणीय मुनिवृंद, आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, धर्म प्रेम सज्जनों, माता, उपस्थित धर्म प्रेम सज्जनों, माता तथा श्री उत्तराधीन सूत्र का 29वां अध्याय दूसरा वर्ग निर्वेद। निवेण भक्ति जीवे जन। भगवान जब आत्मा के अंदर निर्वेद भाव आ जाता तो आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती? तो निर्वेद शब्द का सामान्य अर्थ वैराग्य कहा।
राग दुख का कारण और विराग सच्चे सुख का कारण। संसार का राग आखिर व्यक्ति को दुर्गतियों वाला ही रास्ता दिखाता है, और जो विराग है संसार के विषयों से, संसार के सुखों से, सामान्य शब्दों में कहे तो भगवान के घर का दरवाजा खोलता है, मुक्ति का द्वार। बिना वैराग के धर्म का सच्चा रूप नहीं आता। अंदर राग है और हम करते धर्म है, तो वो धर्म हमारी आत्मा को निर्मल करने में पूर्ण सफल नहीं होता। धर्म से पाप भी कटते, धर्म करने से पुण्य भी बढ़ता है। जब पाप कटेंगे तो आत्मा में निर्मलता आती, कुसंस्कार नष्ट होते, अच्छे संस्कार जे लाने की जरूरत नहीं। व्यवहार में कहते हैं अच्छे संस्कार तो, कहा अच्छे संस्कार तो आत्मा की अपनी संपत्ति। यदि बल्लभ के ऊपर कालख जमी हुई है, यदि उस कालख को हटा दिया जाए, थोड़ा सा भी हटाया जाए, तो बल्लभ जगता है, तो प्रकाश उसका अपना है, वो क्या होगा, बाहर निकले। बल्लभ में भरना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे कालख हटती जाएगी वो प्रकाश बढ़ता जाएगा। ऐसे सच्ची समझ, सच्चा ज्ञान, ये तो आत्मा की अपनी संपत्ति है, अपना गुण है, लेकिन कर्मों की कालिख के कारण वो क्या धुंधली पड़ गई, वो अपना काम नहीं कर सकती। जैसे जैसे धर्म की आराधना से हमारे कर्म कटेंगे, लोग कहते हैं अनुभूतियां होने लग पड़ी। कहा एक बाहर दुनिया की अनुभूतियां हैं, जो आत्मा के अंदर से अच्छे अच्छे भाव पैदा होते, अच्छे भावों में रस आता है, गलत बातों में रस नहीं आता। कहा जिस समय गलत पाप में रस न आए, धर्म में रस आए, तो समझना आज हमारे को कुछ मिला है, और वो अच्छा मिला है। जे आनंद की अनुभूतियां आत्मा को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। तो राग और विराग, जब विराग पूर्वक धर्म किया जाता है तो आत्मा की निर्मलता बढ़ती है और पुण्य में भी वृद्धि होती है। तो आप जानते हैं जब पुण्य में वृद्धि होगी तो संपत्ति में भी वृद्धि होगी, परिवार में भी वृद्धि होगी, अधिकारों में भी वृद्धि होगी। संसार की संपदाएं अपने आप चल के उसके पास आएंगी। यदि आत्मा निर्मल है तो वो आत्मा उस वैभव के अंदर धंसेगा नहीं। किसी ने कहा जे आपके पास है मेरे को जरूरत है, ले जाओ। जे आपके पास है मेरे को जरूरत है, ले जाओ।
क्योंकि उसको तो आसक्ति है नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, घर में संपत्ति है, घर वाले ने उदारता है और वो दान दे रहा है, घर वाली के अंदर वो बात नहीं है। और जैसे वो देता है ना तो उसकी छाती पर क्या होता है, सांप लेटता है। कितना दुख होता है, कितना आघात होता है, कितनी वेदना होती है। देखो जे तो खुले हृदय से बांट रहे हैं, इनको परिवार की कोई चिंता ही नहीं है। ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। और फिर अंदर जलती है, सुनाती भी बहुत है। तो वो कहता है क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, जे भी तो किसी ने दिया है ना, चला जाएगा और आ जाएगा। लेकिन ये बात समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आत्मा के अंदर वो निर्मलता नहीं है, वो आत्मा के अंदर निर्मलता नहीं है। तो जब पुण्य में वृद्धि है, कहते चाहे कितना कुछ चला जाए, पुण्य उसके पास है तो सारा वापिस भी आ जाए। क्योंकि जब तक पुण्य संपदा है, कोई भी उसके पास आप पे जोगे भी तो और 2 गुना 4 गुना रूप लेकर सामने आ जाए, वो आपको नहीं छोड़े। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो आप कितना मर्जी बांध लो, उसने आपके पास नहीं रहना। क्यों? क्योंकि आकर्षण खत्म हो गया। कहते एक बार राजा को ठंड लग गई, ठंड लग गई तो जुकाम हो गया। बढ़ते बढ़ते छाती तक इन्फेक्शन चली गई, बलगम जाम हो गई। अब खांसी उठती है तो बलगम निकलती है, तो कहाँ गिरा जाए। किसी ने कहा महाराज बर्तन में ना राख डाल दो। जब आए तो उसके अंदर, तो उसने बर्तन में राख डाल दी और एक लकड़ी डाल दी ताकि उससे राख से ढक दिया जाए। दूसरे व्यक्ति ने देखा, कहते ये तो हमारे योग्य है, राजा को इसमें। उसने क्या किया, सोने का बर्तन ले आया और सोने की तीली ले आया। कहते महाराज जेल है, इसमें राख डालो। और राजसभा के अंदर जब खांसी उठती है, बलगम निकलते है, उसके अंदर डाल देते हैं और सोने की जो सिलाई बनाई है ना, उससे ठीक कर देते हैं। उस सभा में एक पंडित था। पंडित कहने लगा, हे लक्ष्मी माता, तेरा भी दिमाग नहीं है, बुद्धि रही। कहते इतनी दुर्गत हो रही तेरी जहां पर, राजा क्या कर रहा, तेरे ऊपर थूकता है और तू हाथ जोड़े उसके आगे खड़ी। हम तेरी आरतियां गाते हैं, हम तेरी पूजा करते हैं और हमारे घर दर्शन नहीं देते। तो कहते उस लक्ष्मी माता ने क्या सुनाया, अरे पंडित तू पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन तेरे को समझ नहीं। कहते मैं किसी और की दासी नहीं, मैं पुण्य की दासी हूँ। किसकी दासी हूँ? पुण्य की दासी हूँ। राजा ने बहुत पुण्य किया हुआ, बहुत तपस्या की हुई है, इसलिए मेरे को इसकी दासी बनना पड़ा। जब तक इसका पुण्य है तो मैं दासी हूँ, लेकिन जिस समय इसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ने में कोई देर नहीं लगाऊंगा। जब तुम्हारा पुण्य होगा तो मैं तुम्हारे घर भी आ जाऊंगी, लेकिन जब आपके पास पुण्य नहीं है, आप जितनी मर्जी आरतियां उतारो, जितने मर्जी उपवास करो लक्ष्मी माता के, जब तक पुण्य नहीं आएगा तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा। तो कहने का मतलब, जब साधना बढ़ती है, जो साधना आत्मा के लिए कर रहा है
उसके कुसंस्कार नष्ट होते, संसार की आसक्ति नष्ट होती। लेकिन जो धन संपदा के लिए करते हैं, संसार के सुखों के लिए करते हैं, तो पाप तो इतने नहीं करते, क्योंकि पाप काटने की भावना नहीं। जब भावना नहीं तो कटेंगे कहाँ से? कहते इस भावना की कितनी ताकत है। मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, लेकिन आप जिम में जाने वाले या योगा करने वाले या अपनी उठक बैठक कसरत करने वाले, जोर तो वो भी लगा रहे हैं, कैसे पसीना बहाते हैं, लेकिन उनकी भावना क्या है? जितना हम पसीना बहाएंगे हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारे मसल मजबूत होंगे, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। और मजदूर कहते साढ़े भाग में जई है, बस इस चक्की में पिसना। अब मेहनत के कारण से हड्डियां तो मजबूत होती हैं, लेकिन शरीर पुष्ट वो ताकत नहीं आती। कारण क्या? भावना ठीक नहीं। जब हमारी प्रत्येक काम को हम योगा समझ लेंगे तो हर समय हमारी एक्सरसाइज होगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसी प्रकार जब धर्म करते हैं, धर्म करते समय हमारी भावना आत्म शुद्धि की नहीं है, तो हमें वो धर्म का लाभ, आत्म शुद्धि का लाभ नहीं होता, लेकिन पुण्य बनता है। जब पुण्य बढ़ता है तो संपत्ति बढ़ती है, जब संपत्ति बढ़ती है, विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तो संपत्ति अभिमान का कारण बन जाती है। मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, इतने बड़े अधिकारों का हूँ, अधिकारों का मालिक हूँ, और कोई मेरे सामने कैसे बोल सकता है? बोलता है तो मेरा अपमान करता है। जो मेरा अपमान करेगा मैं उसको छोड़ूंगा। अब लोग डरते हैं उससे। कभी किसी की गलती हो जाए तो थोड़ा सा अपराध, लेकिन उसके बदले दंड बहुत। तो ऐसा व्यक्ति उस पुण्य संपदा के कारण से क्या कर रहा है? पाप कर्म बांध रहा है। और पाप कर्म जब बढ़ते जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है पुण्य खत्म हो जाता है और उसको दुर्गति में जाना पड़ता है। भगवान कहते हैं आप मेरे पास आए हो, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपका जो मार्गदर्शन है, जो भी साधना करनी है वो आत्म शुद्धि के लिए करनी है। संसार के सुख इस आत्मा ने अनंत बार भोगे हैं, लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन ये कब होगी? जब आत्मा निर्मल होगी। इसलिए आत्मा को निर्मल करने के लिए साधना करो, कर्म क्षय करने के लिए साधना करो, तभी आपके अंदर विराग आएगा। यदि आप संसार के पदार्थों के लिए करोगे तो विराग तो दूर, राग बढ़ेगा। जितना राग बढ़ता जाएगा उतना संसार की दलदल के अंदर फंसते जाओ। तो इसलिए कहा है कि राग विराग किसको बढ़ाना है? विराग को बढ़ाना है और राग को कटाना है। इसको कटाने का रास्ता कौन सा है? ये धर्म का रास्ता है, भगवान का रास्ता। इस मार्ग पर चलना, चाहे हम नवकार मंत्र पढ़ें, चाहे हम समायिक करें, चाहे हम रात का चविहार करें, नवकारसी करें, पौरसी करें, दोपहरी करें, एकाशना, एकल ठाना, निवि है, अमल है, व्रत है, बेले तेले आदि तपस्या है, सारे के सारे किसके लिए हो? आत्म शुद्धि के लिए। ऐसी आत्माओं का विकास होता है, ऐसी आत्मा बढ़ते बढ़ते एक दिन मोक्ष की अधिकारी बनती है। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। जगो जागण वाले ओ जगौण वाले आ गए, जगो जागण वाले ओ ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका ना दया बोलंदा ना तोल ना मोल, ना दया एक एक बोल जिवें हीरा न मोल है, एक एक बोल सोन
सुनो सुनण वाले ओ सुनौण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजौण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वीतरागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो पधार कर लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। आज जिनकी तपस्याओं के पच्चे खान हो वो पच्चे खान ले सकते हैं। यदि किसी का एकाश ना हो, भाई में अंकित जय। एकासन करने वालों को आईमिल का पच्चा खान हो। यदि आज किसी का आईमिल हो, हाँ भाई संजीव जी। तपस्या करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को आज उपवास हो, यदि किसी के पच्चे खान ले सकते हैं। मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी पच्चे खान मन की धारणा अनुसार। सामाजिक सूचना, जय कार्य और मंगल। परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, हिमाचल रतन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज ठाणे 3, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4, मधुर विख्यानी महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज ठाणे 4 के पावन पवित्र चरणों में वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप सबके इस वास्ते की मंगल कामना करते हैं। चंडीगढ़ समाज के पुण्य उदय से गुरुदेवों की कृपा से अक्षय तृतीया पालना महोत्सव मनाने में एक दिन शेष रह गया है। पालना महोत्सव का जो रूपरेखा है मैं आपको बता दूं। 23 तारीख को सुबह 7 बजे तपस्वी भाई बहनों का पालना इसी हॉल में होगा और 9 बजे और अन्य कार्यक्रम जो भी है वो नीचे शुरू हो जाएंगे। नाश्ता व भोजन की व्यवस्था साथ वाली सराय में किया गया है। पालना महोत्सव के लाभार्थी गुरुदेवों की कृपा से जो है तपस्वी रत्ना श्रीमती त्रिशला देवी जैन, धर्मपत्नी श्री महेंद्र जैन चंडीगढ़ बुनूड़ वाले, माता जी के भी अपने वर्षी तप चल रहा है। दूसरा परिवार है सुशाविका श्रीमती ममता जैन, धर्मपत्नी श्री राजन जैन। कल प्रवचन के बाद मेहंदी की रस्म होगी जिसका लाभ समाज रत्न दानवीर सेठ, लाला सुलेक्षण जैन, विजय कुमार जैन परिवार ले रहा है। इस अवसर पर स्वर्गीय माता तपोमूर्ति श्रीमती इलायची देवी की याद आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने तो जब से होश संभाला है उन्हें वर्षी तब में ही देखा। कुछ दिन पहले मेरी लाला जी से बात भी हो रही थी तो लाला जी ने भी, उनके मुख से भी यही निकला कि यदि आज होती तो उनका भी पालना होता, लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर होता है। बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का ऐसे जैन सभा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, उनसे रोज नाश्ता में भोजन लगते हैं। एक चीज मैं भूल गया, कल मेहंदी रस्म के बाद सभी के लिए विधि भोज की व्यवस्था लाला जी के परिवार द्वारा की गई है और सभी ने इसको अवश्य लेके जाना है। कल के कार्यक्रम का आप कल छुट्टी भी है, शनिवार भी है और रविवार के दोनों दिन छुट्टी है और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम को हमने सफल करना है। आज एक गुप्त दान की राशि 1100 रुपये प्राप्त हुई है। 1100 रुपये श्री ऋषि जैन ने अपने दादा दादी की मैरिज एनिवर्सरी पे दिए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। गुरुदेवों के मुखारबिन से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ। जहाँ अक्षय तृतीया के पारने के लिए दूर दूर से श्रावक श्राविकाएँ भी पधार रहे हैं और साधु साध्वी जी महाराज, साधु महाराज तो 9 ठाणे से
विराजमान हैं और साध्वी श्री जी भी अभी 8 ठाणे से हैं और दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब और महासाध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी शायद इनके भी आने के प्रोग्राम्स हैं। तो जैसे जैसे वक्त और उनका पहुंचने का भाव रहेगा तो अक्षय तृतीया तक उनकी उपस्थिति होने का भाव है। तो आप सभी भी अपनी उपस्थिति और अनुमोदना के भाव और बढ़ाएं और यदि तपस्या कर सकते हैं तो भाव जागृत करें कि उपवास नहीं तो आयमिल नहीं तो एकाशन, जो कर सकते हैं हिम्मत जागृत करें कि आपके क्षेत्र में इतने बड़े तपस्या के पारणे हो रहे हैं, 80 से ऊपर नाम आ चुके हैं। तो अपने भावों को भी बढ़ाइए, नहीं कुछ हो सकता तो अनुमोदना के भाव जरूर लेकर आइए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की, हिमाचल रतन परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी आदर्श भवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की जय। मंगल पर नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव पुनः मंगलानंद संवेसिं परमं हवै मंगलं, श्री चतारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली मनतो धम्मो मंगलं, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनोत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय।